हेलो, वेलकम टू WS क्यूब टेक। मैं बीके सिंह। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के बारे में। तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस मैटलैब के अंदर क्या होता है, वो चीज़ हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस कोई भी अगर हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं मैटलैब के अंदर, तो उस ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए कुछ रूल्स फॉलो होते हैं। उस रूल्स को हम ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस बोलते हैं। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस कोई भी एक्सप्रेशन को बिल्ड करने के लिए, चाहे वो लॉजिकल हो, अरिथमेटिक हो, रिलेशनल हो, इन सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए मैटलैब ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस का यूज़ लेता है। उस ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस को हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रेसिडेंस लेवल क्या करता है, वो डिटरमाइन करता है कि मैटलैब कैसे किसी भी एक्सप्रेशन को इवेल्युएट कर रहा है। तो कोई भी अगर प्रेसिडेंस लेवल हो जिसके अंदर ऑपरेटर्स जो होते हैं वो सबके सेम प्रेसिडेंस होते हैं, बट मैटलैब के अंदर ये एक इनबिल्ट फीचर है कि हमेशा लेफ़्ट टू राइट कैलकुलेशन करता है। तो आप कोई भी ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस दें ऑपरेटर्स के अंदर, वो सारे ऑपरेटर्स यहाँ पे देख सकते हैं, ऑपरेटर्स हैव इक्वल प्रेसिडेंस एंड आर इवेल्युएटेड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। अब प्रेसिडेंस रूल जो होते हैं मैटलैब के अंदर, यहाँ पे एक लिस्ट बनाई हुई है, उस लिस्ट को हाईएस्ट टू लोएस्ट प्रेसिडेंट लेवल की फॉर्म में शो किया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं कि हाईएस्ट कौन सा है और लोएस्ट कौन सा है, उसके अंदर हम कैलकुलेशंस कैसे करते हैं या ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होता है मैटलैब के अंदर। ये देखिए, जो पहला है प्रेसिडेंस वो है पैरेंथीज। पैरेंथीज के अंदर यानी अगर कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन लिखा हुआ है तो वो सबसे पहले कैलकुलेट होगा, उसके बाद ही कोई और कैलकुलेशन होगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का सिंबल देख सकते हैं, डॉट और डैश। डॉट का मतलब इंडिविजुअल ट्रांसपोज है, वैसे ही पावर, डॉट और पावर का सिंबल। वैसे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, जस्ट ट्रांसपोज को कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी बोलते हैं। फिर मैट्रिक्स की पावर, तो ये आपका सीक्वेंस है, सेकंड ऑर्डर है, जो कि सीक्वेंस वाइज देखें तो सेकंड नंबर पे आता है। वैसे ही थर्ड नंबर पे आता है पावर विथ यूनरी माइनस। अब इसके अंदर इंडिविजुअल एलिमेंट को माइनस करते हैं पावर के साथ, तो वो इसका सिंबल होता है डॉट पावर माइनस। वैसे ही यूनरी प्लस के लिए डॉट पावर प्लस, और लॉजिकल नेगेशन के लिए डॉट पावर और नेगेशन का सिंबल। उसके साथ साथ सेम जो होता है वो अप्लाई होता है मैट्रिक्स पावर के साथ भी, तो उसके साथ यूनरी माइनस, यूनरी प्लस और लॉजिकल नेगेशन भी यूज़ में आते हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है यूनरी प्लस। अब यहाँ पे देखिए, यूनरी प्लस का मतलब इंडिविजुअल एलिमेंट था, और यहाँ पे हम सिंपल से कोई ऑपरेटर्स जिसके अंदर हम वेरिएबल्स ले रहे हैं उसके अंदर प्लस और माइनस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आता है प्लस, फिर आता है माइनस, फिर आता है लॉजिकल नेगेशन। उसके बाद जो फिफ्थ नंबर पे है उसके बाद आता है इंडिविजुअल या एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन, यानी डॉट स्टार, इसको बोलते हैं एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद आता है राइट डिवीजन। यहाँ पे देखिए डॉट राइट स्लैश लिया हुआ है, तो इसको बोलते हैं राइट डिवीजन। वैसे ही लेफ्ट डिवीजन, तो पहले मल्टीप्लाई आएगा, फिर राइट डिवीजन, फिर लेफ्ट डिवीजन। उसके बाद नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, फिर नॉर्मल राइट डिवीजन, फिर नॉर्मल मैट्रिक्स लेफ्ट डिवीजन। वैसे के साथ अगर मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो सिंपल एडिशन, उसके बाद आता है सब्सट्रैक्शन। देन आता है सेवन्थ नंबर पे, वो आता है हमारा कॉलन ऑपरेटर। तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में कॉलन ऑपरेटर है वो सेवन्थ नंबर पे है। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स आते हैं, जैसे लेस देन हो गया, लेस देन और इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन हो गया। इन सब के सिंबल्स यहाँ पे शो किए हुए हैं। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल ये है, ग्रेटर सिंबल और इक्वल टू। उसके बाद इक्वल टू, फिर नॉट इक्वल टू का सिंबल है नेगेशन और इक्वल टू। तो ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में 8 नंबर पे आते हैं। उसके बाद इंडिविजुअल एलिमेंट वाइज एंड, इस सिंबल को बोलते हैं हम एंड। तो अगर इंडिविजुअल एलिमेंट का अगर एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो आता है 9th नंबर पे। फिर उसके बाद आता है इंडिविजुअल एलिमेंट का और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो उसके बाद इसी के अंदर आता है 11th नंबर पे शॉर्ट सर्किट एंड, जिसको बोलते हैं, यानी डबल सिंबल ऑफ एंड है। उसके बाद शॉर्ट सर्किट ऑफ और, यानी डबल सिंबल ऑफ और। तो इस ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के अंदर सिंगल एंड पहले आता है, फिर और आता है, फिर डबल एंड आता है, फिर डबल और का सिंबल आता है। इसको डबल और नहीं बोल के शॉर्ट सर्किट और बोलते हैं या शॉर्ट सर्किट एंड बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट और देख लेते हैं कि इसके अंदर मैटलैब जो होता है वो ऑलवेज गिव्स द एंड ऑपरेटर प्रेसिडेंस ओवर और ऑपरेटर। इसका मतलब क्या है, मैटलैब के अंदर अगर मैं एंड और ऑपरेशन साथ में परफॉर्म करूं तो एंड ऑपरेटर का प्रेसिडेंस हमेशा हायर होगा एज कम्पेयर टू और ऑपरेटर। तो इसके अंदर हम देख लेते हैं, अगर एक एक्सप्रेशन दिया हुआ कि ए और बी एंड सी दिया हुआ,
इसके अंदर जो इवैल्यूएशन होगा वो कैसे होगा, तो उसके अंदर इवैल्यूएशन ऐसे होगा कि ए के साथ और तो है, और के साथ बी और सी इवैल्यूएट होने के बाद ए के साथ और ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे देखिए इज इवैल्यूएटेड एज ए, और उसके बाद ब्रैकेट में एक्सप्लिसिट पैरेंथेसिस लगाया, उसके बाद बी एंड सी लिखा है, तो इसका इवैल्यूएशन इस टाइप से होगा। अब हम चाहते हैं कि एक्सप्लिसिटली अगर कोई पैरेंथेसिस दें ताकि हमें वो ऑपरेशन पहले परफॉर्म कराना हो, तो हम पैरेंथेसिस को एक्सटर्नल यूज़ कर सकते हैं या एक्स्ट्रा यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है यूज़ parentheses to explicitly specify the intended precedence of statement containing combination of and or। तो आप explicitly भी इसको define कर सकते। अब इसके अंदर जो and है और and और ऑपरेटर्स है, इस रूल के अकॉर्डिंग ही सेम इस पे भी अप्लाई होता है। तो सेम रूल and ऑपरेशन और ऑपरेशंस पे भी अप्लाई होते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि अगर मैं किसी डिफ़ॉल्ट प्रेसिडेंस को ओवरराइड करना चाहता हूँ तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो डिफ़ॉल्ट प्रेसिडेंस को ओवरराइड करने के लिए एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, हम उस एग्जांपल को देख लेते हैं। ए के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज़ दी हुई है वो 3, 9 एंड 5 है। बी के अंदर दे रखा है 2, 1 एंड 5। तो इसके अंदर सी है, उसको इवेल्युएशन दिया हुआ है, कैसे इवेल्युएट करेगा। तो ए डॉट राइट डिवीजन बी डॉट पावर 2 लिखा हुआ है। तो इसका इवेल्युएशन कैसा होगा, तो यहाँ पे देखिए इवेल्युएशन मैटलैब के अंदर हमेशा लेफ्ट टू राइट होता है। तो ए डॉट स्टार बी होगा, बट यहाँ पे पहले क्या होगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा, जैसे अभी हमने देखा था इस ऑपरेशन के अंदर। तो पहले बी और एंड सी किया था, तो वैसे ही यहाँ पे पहले ऑपरेशन बी स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद ए डॉट डिवाइड बाई बी होगा। यानी ये मैट्रिक्स डिवीजन का रूल फॉलो करने के बाद ये आंसर आया हुआ है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, अभी देखेंगे प्रैक्टिस करके। उसके बाद जो नेक्स्ट लिया हुआ है उसी को अगर मैं चाहता हूँ कि ए और बी पहले ऑपरेशन परफॉर्म करें, यानी डिवीजन पहले हो और उसका स्क्वायर बाद में हो, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट लगा देंगे या पेरेंथेसिस लगा देंगे, उसके बाद डॉट फिर पावर लिखेंगे। तो इस हिसाब से यहाँ पे पहले डिवीजन हो जाएगा और यहाँ पे पहले स्क्वायर होने के बाद फिर डिवीजन हो रहा है। तो चलिए इस चीज़ को देख लेते हैं मैटलैब के ऊपर। यहाँ पे देखिए ए के अंदर जो हमारे पास वैल्यू दे रखी है, यह हम रैंडम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, 1, 2, 4 ले लेते हैं, और बी के अंदर हम ले लेते हैं 1, 2, 1। तो हमने दो मैट्रिक्स ले ली। अब इसके अंदर हम सी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। सी ऑपरेशन क्या है कि ए डॉट राइट स्टार ए डॉट राइट स्लैश बी डॉट इसका पावर लेना है। तो पावर के लिए ये जो सिंबल है ये सिंबल यूज़ करेंगे और 2। अब एंटर करते हैं तो ये रिजल्ट आ रहा है 1.5 और 4। अब यहाँ पे इसके अंदर मैट्रिक्स डिवीज़न का रूल फॉलो हो रहा है, तो इसके अंदर मैट्रिक्स डिवीज़न के हिसाब से हमारे पास ये आउटपुट आ गया। अब सिमिलरली हम इसी एक्सप्रेशन को हम ब्रैकेट के अंदर डालते हैं ताकि हम प्रेसिडेंस को ओवरराइड कर सकें। तो यहाँ पे देखिए ए डॉट राइट स्लैश बी डॉट पावर 2 किया हुआ है। तो अब हम इसको एंटर करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास वैल्यूज़ डिफरेंट आ गई। तो इसके अंदर देखिए 1.5 और 4 था, इसके अंदर 1, 1 और 16 आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसके अंदर जो ऑपरेशन था ये पहले ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, उसके बाद डिवाइड हुआ। यहाँ पे ऑपरेशन पहले ए डॉट स्टार बी हुआ और फिर स्क्वायर हुआ। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसका स्क्वायर करके, उसके बाद हम देख लेते हैं इसी को, अगर ये राइट डिवीजन था तो लेफ्ट डिवीजन में कैसे होगा ऑपरेशन परफॉर्म। तो लेफ्ट डिवीजन में हम पहले सिंबल को चेंज कर लेते हैं, तो ये हुआ लेफ्ट डिवीजन। अब इसके अंदर अब मैं एंटर करूँगा तो ये देखिए वैल्यू आ रही है 0.0625। वैसे ही अगर लेफ्ट डिवीजन करते हैं उस और ब्रैकेट हटा देते हैं तो यहाँ पे देखिए आ रहा है वैल्यू 12.25। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो डिवीजन हुआ है ये पहले स्क्वायर हुआ है उसके बाद डिवाइड हुआ है। तो हम उसको चेक करने के लिए ये कर सकते हैं कि इसके अंदर हम ब्रैकेट लगा सकते हैं। तो ब्रैकेट क्या करेगा, सबसे पहले ब्रैकेट का कैलकुलेट करने के बाद हमें आउटपुट देगा। तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू, यहाँ पे पहले ब्रैकेट इवेल्युएट हो गया, उसके बाद ए के साथ डिवाइड हुआ लेफ्ट डिवीजन, और सिमिलरली यहाँ पे हमने कोई ब्रैकेट नहीं लगाया था, फिर भी हमारे पास ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आई है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस को ओवरराइड नहीं करते तो सिंपल सा नॉर्मल ऑपरेशन परफॉर्म होगा अकॉर्डिंग टू मैटलैब ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। अगर हम ब्रैकेट एक्सप्लिसिटली अप्लाई कर देते हैं तो उसके अंदर जो डिवीज़न होता है या उसके अंदर जो कैलकुलेशन होता है
वो पहले होता है पेरेंथीज वाला, उसके बाद हम नेक्स्ट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं मैटलैब के अंदर। तो ये था हमारा ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।